हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द इंटेंस स्टडीज़ यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। लाइफ में कुछ बेहतर करने के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है। आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूँ वो है नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स आए दिन गए मैं देख रहा हूँ कि चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीएससी हो, काफ़ी धड़ल्ले से पूछा जा रहा है, तो स्किप तो कर ही नहीं सकते। ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, देखेंगे हम उत्तराखंड से ही शुरू करेंगे। ठीक है। तो उत्तराखंड में देखो 6 नेशनल पार्क्स हैं, 7 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं और 4 कम्युनिटी रिजर्व है। कम्युनिटी रिजर्व क्या होता है? कम्युनिटी रिजर्व जो है वो एक कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है, एक बफर जोन कह सकते हो इसको, जहाँ पे जो कनेक्टिंग लिंक के जैसा काम करता है बिटवीन नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज नेटवर्क। ठीक है, वही है कम्युनिटी रिजर्व। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड जो है एक माउंटेनियस स्टेट है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ ग्रासलैंड नहीं पाया जाएगा। ठीक है, ऐसा एरिया भी है, तराई एरिया है, पाया जाता है। ठीक है, तो आगे बात करेंगे इसके बारे में। इसकी लैंड एरिया के बारे में बात करें तो 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। और जो हमारी कंट्रीज़ का जो लैंड एरिया, हमारे हमारी कंट्री का जो लैंड एरिया है इंडिया का, उसमें 1.63% जो है वो ये होल्ड करता है लैंड एरिया में से उत्तराखंड। ठीक है। बॉर्डरिंग एरियाज़ की बात करें स्टेट्स में तो उत्तराखंड का जो बॉर्डरिंग स्टेट्स है वो हिमाचल प्रदेश है, यूपी है, और एक और यहाँ पे है हरियाणा। सॉरी, हरियाणा है। हरियाणा है, आप देख लेना एक बार। हरियाणा है। और नेक्स्ट अगर बात करें बॉर्डरिंग कंट्रीज़ की, तो 2 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ है, एक नेपाल है और एक चाइना है। ठीक है। उत्तराखंड हमारा जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। पहला है हिमालय, दूसरा शिवालिक और तीसरा तराई एरिया। ठीक है। तो हिमालयाज आप समझ ही रहे हो। ठीक है, शिवालिक उसी का पार्ट है। हिमालय को भी जो है वो हमने 3 पार्ट में बांटा हुआ है। ठीक है, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक है। तो उसी में से ये शिवालिक का, इस उत्तराखंड जो है शिवालिक का भी पार्ट है। और तराई एरिया, तराई एरिया आप समझ ही रहे होंगे, ग्रासलैंड वाला एरिया, जहाँ पे अब तराई एरिया है तो भाई ऐसा नहीं है कि एलिफेंट नहीं मिलेंगे, टाइगर नहीं मिलेंगे, मिलेंगे। तराई एरिया ग्रासलैंड वाला एरिया तो वो सब भी मिलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे, फैक्ट्स भी हमें जानने की ज़रूरत है। इसलिए है कि भाई अब कोई भी एग्ज़ाम में अगर कुछ फैक्ट्स ही पूछ दे वनडे एग्ज़ाम में तो कहाँ से कर पाएंगे, इसलिए फैक्ट्स भी जाननी ज़रूरी है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं गंगोत्री नेशनल पार्क। गंगोत्री नेशनल पार्क के बारे में हम जानते हैं, तो इसकी एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया इसकी जो है वो 2390 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं तो बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। ठीक है। इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1989 में। ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क जो है वो सिचुएटेड है उत्तराखंड के अपर कैचमेंट ऑफ एरिया, जो भागीरथी रिवर की है। भागीरथी रिवर जो है उसकी अपर कैचमेंट एरिया में ये सिचुएटेड है। इसकी एलिवेशन की बात करें, जो ऊंचाई की बात करें तो 1800 मीटर से 7083 मीटर है। ठीक है, इसकी एलिवेशन। ठीक है। अब मेन चीज़ क्या है ना कि देखो हमारे यूपीएससी में बर्ड्स और एनिमल्स जो इंडेंजर्ड हैं या लीस्ट कंसर्न है, ये सारी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो ये सारे जो है वो हमारे यूपीएससी में पूछ लिया जाता है। कभी कभी, कभी कभी क्या अक्सर ही पूछा जा रहा है। तो कुछ ऐसे हमारे यहाँ बर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनके बारे में जानना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि उत्तराखंड में क्या क्या कौन से बर्ड्स पाए जा रहे हैं, कौन इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है वही मैं यहाँ पे बता रखा हूँ, और कौन से एनिमल्स इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, एक होमवर्क है आपके लिए कि आप इन सब के बारे में आप लिखना कि इनकी IUCN स्टेटस क्या है, ये सब आप लिखना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ बता दूंगा तो फिर आप तो कुछ करोगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप अगर करोगे अपने से तो वो आपको याद रहेगी। ठीक है। तो अ, जैसे हिमालयन बाबर है, मिलता है यहाँ पे, पैराकीट है, बुलबुल है, डव्स है, ये सब बर्ड्स है जो यहाँ पे पाई जाती हैं। कुछ इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जैसे स्नो लेपर्ड मिलता है, टाइगर, आइबेक्स, ठीक है, ब्लैक बियर, ब्राउन बियर, हिमालयन मोनल, मस्क डियर। ठीक है, तो ये सब भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में जो है वो मैच द फॉलोइंग में पूछ लेता है कभी कभी। ठीक है, तो ये सब भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्टेट में जो है वो कौन सा एनिमल या बर्ड्स पाए जाते हैं। ये 4 बर्ड्स का दे देगा और पूछ लेगा इसमें से, कि नाम ही दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से कौन, ये क्या है, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, क्या है। तो उसमें काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो इस वजह से हमें जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आइए देखते हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है, इसकी एरिया जो है वो 52,080 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया है। ठीक है, थोड़ा बड़ा तो है। हाँ, ये ना फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया में, पहला
और काफ़ी पुराना नेशनल पार्क है इंडिया का, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये लोकेटेड है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये लोकेटेड है। अच्छा, इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1936 में एज हेली नेशनल पार्क। क्यों हुई थी? ताकि ये उस इंडेंजर्ड स्पीसीज जो थी बंगाल टाइगर, उसकी जो है वो प्रोटेक्ट हो सके, प्रोटेक्शन हो सके, इसलिए इसकी जो है फॉर्मेशन हुई थी एज अ हेली नेशनल पार्क 1936 में। ठीक है। इसे जो है हम टाइगर रिजर्व, टाइगर रिचनेस, यहाँ पे काफ़ी टाइगर्स पाए जाते हैं। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि बंगाल टाइगर उस समय प्रोटेक्शन देने के लिए अगर इसकी फॉर्मेशन हुई थी तो टाइगर रिचनेस तो होगी ना। ठीक है। तो उसके बाद जो है ये सबसे पहले जो है एक नेशनल पार्क है जो सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर इनिशिएटिव जो लॉन्च हुआ था 1973 में, उसके अंडर आता है। ये पहला नेशनल पार्क है, तो इस वजह से भी ये जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा आप लोग। ठीक, कुछ अदर इंपॉर्टेंट स्पीसीज की बात करें जो यहाँ मिलता है, जैसे चीतल, स्लॉथ बियर, इंडियन ग्रे मंगूज, ऑटर्स, इंडियन पेंगोलिन्स, टाइगर, एलिफेंट, लेपर्ड, सांबर, डियर। अब जैसे पेंगोलिन्स जो है वो पेंगोलिन शायद इनका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेंगोलिन्स जो चाइना भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इसका हंटिंग वगैरह, पोचिंग वगैरह इसकी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो पेंगोलिन्स चाहे वर्ड हो कोई भी हो, इंडिया की हो चाइना की हो, जहाँ भी मिलती हो, बट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको स्किप आप मत करना। अगर फॉरेस्ट कवर की बात करें, सिर्फ इसी नेशनल पार्क में फॉरेस्ट कवर 73% फॉरेस्ट कवर है और ग्रासलैंड सिर्फ 10% है। तो 10% ग्रासलैंड है, इसलिए यहाँ पे टाइगर, लेपर्ड ये सब देखे जाते हैं। ठीक है, ये हो गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट आते हैं राजा जी नेशनल पार्क। राजा जी आ गए। ठीक है, राजा जी की बात करते हैं। अब इसका ना सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि नाम कैसे पड़ा, राजा जी नाम कैसे पड़ा। तो हमारे जो है वो लास्ट गवर्नर जनरल थे इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के लास्ट गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। तो उनके नाम पे ही ये इसका नाम पड़ा है नेशनल पार्क का, राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, इसकी एरिया 820 स्क्वायर किलोमीटर की है। ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। सेकेंड टाइगर रिजर्व है उत्तराखंड में। ठीक है, एक तो अभी हमने देखा पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक, दूसरा हमने अभी ये देख रहा है राजा जी नेशनल पार्क। ये एक टाइगर रिजर्व भी है, इसलिए कन्फ्यूज़न नहीं होना है, कन्फ्यूज़ नहीं करना। ठीक है, ये शिवालिक रेंज में लाई करता है। अभी मैंने बताया था कि जो हिमालय को है हमने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखा है, जिसमें एक शिवालिक भी है, जिसमें जो उत्तराखंड भी जो है वो शिवालिक का ही पार्ट है। सॉरी, शिवालिक का ही पार्ट है। अच्छा, एक रिसेंट न्यूज़ 2022 में ये आया था कि कुछ कच्ची सड़क थी तो वो टूट फूट गई थी, तो उसको रिपेयर करने के लिए जो है वो कुछ ऐसा था, गवर्नमेंट लाई थी, तो उसको रिपेयर क्या कर रही थी, वो उसको अपग्रेड कर रही थी अपने कमर्शियल पर्पस के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट को ये बात पता चलती है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी का गठन करती है। 4.7 किलोमीटर जो है वो लंबा ये एक रोड है जो बफर जोन से होता हुआ जो है वो गुजरता है। तो ये कमेटी का कहना था कि नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो रोड जिस हालत में है उसे उसी हालत में छोड़ दिया जाना चाहिए। गवर्नमेंट इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ नहीं कर सकती है। तो ये था, कुछ न्यूज़ था 2022 में। तो आई होप ये इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आने वाले एग्जाम्स में हो सकता है ये पूछ ले। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम नंदा देवी नेशनल पार्क्स की। ये सिचुएटेड है नियर पिक जो है ना नंदा देवी का, हाईएस्ट पीक इंडियन, जो नंदा देवी है वो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन पीक है। ठीक है, 7,816 मीटर की। तो ये वहीं सिचुएटेड है, बाकी ये जो पार्क है ये वहीं सिचुएटेड है। इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई थी 1982 में। ये एरिया इसकी जो है, अगर एरिया की बात करें तो 62,460 स्क्वायर किलोमीटर की है। ठीक है, इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था बाय यूनेस्को 1988 में। ठीक है, पार्क से जो है वो एक ऋषि गंगा नाम की रिवर, एक ऋषि गंगा गॉर्ज से होती हुई अपना क्रिएट करती हुई निकलती है, जो कि डीपेस्ट गॉर्ज है पूरे वर्ल्ड में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डीपेस्ट गॉर्ज है पूरे वर्ल्ड में। इंपॉर्टेंट एनिमल की बात करें तो यहाँ हिमालयन ताहर, मेनलैंड शिरो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना इसका IUCN स्टेटस और लिख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं हम गोविंद नेशनल पार्क की। गोविंद नेशनल पार्क जो है वो उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, लोकेटेड है। एरिया की बात करें तो एरिया इसकी 472 स्क्वायर किलोमीटर की है। स्टैब्लिशमेंट इसकी हुई थी 1 मार्च 1955 में।
स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यहीं से शुरू की गई थी। तो इस वजह से ये गोविंद नेशनल पार्क काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और लेपर्ड जो है दिन का न्यूज़ में भी है, तो इस वजह से ये और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है वनडे एग्ज़ाम्स के लिए। तो ये पूछ सकता है कि स्नो लेपर्ड प्रोजेक्ट जो है वो पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस नेशनल पार्क से शुरू की थी, तो वो है गोविंद नेशनल पार्क। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट स्पीशीज़ मिलते हैं, जैसे बियर्डेड वल्चर, ब्लैक ईगल, स्टेपी ईगल, गोल्डन ईगल यहाँ पे मिलते हैं। ईगल का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे स्पीशीज़ मिल रहा है, तो इसलिए आप ध्यान रखना। और एक बार सबका ना IUCN स्टेटस ज़रूर लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की। वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की एरिया की बात करें तो 87 स्क्वायर किलोमीटर, ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 87 स्क्वायर किलोमीटर का ही एरिया है इसका। चौपोली डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो लोकेटेड है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ठीक है, और ये बिल्कुल वेस्टर्न और ईस्टर्न हिमालय का जो कंजंक्शन पॉइंट है ना, मिलने वाला पॉइंट जहाँ पे ये दोनों आकर मिलती है, एकदम वहीं पे ये सिचुएटेड है। और यहाँ पे कुछ रेयर और इंडेंजर्ड स्पीसीज़ की बात करें तो जैसे रेड फॉक्स, गोरल हो गया, मस्क डियर हो गया, फ्लावर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स यहाँ, अब नाम ही है भाई वैली ऑफ फ्लावर्स, तो फ्लावर्स की ही बात होगी ना। तो फ्लावर्स, कुछ इंपॉर्टेंट फ्लावर्स यहाँ पे मिलते हैं, जैसे ऑर्किड हो गया, पॉपीज़ हो गया, प्राइमलस हो गया, और भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ये भी पूछ सकता है एग्ज़ाम, ये सब नाम दे के पूछ लेगा कि ये किसकी जो है वैरायटी है या प्रजाति है, चाहे वो एनिमल हो, बर्ड्स हो, फ्लावर्स हो, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए इससे भी एक बार देखना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आते हैं लास्ट हमारा ट्रिक्स के बारे में। सबसे पहले ट्रिक्स पे जाने से पहले हम यहाँ थोड़ा मैप देख लेते हैं, कि अभी हमने पढ़ा तो ज़रूर कि कौन कहाँ है, लेकिन थोड़ा मैप देख लेते हैं। देखो, ये यहाँ पे जो देखो, ये वाला जो है एरिया, ये यूपी है। ठीक है, ये हरियाणा है, हरियाणा, और ये हिमाचल प्रदेश है। बॉर्डरिंग एरिया की बात हमने किया तो ये आपकी उत्तराखंड की जो है वो बॉर्डरिंग स्टेट्स है, यूपी, ये हरियाणा, और ये हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इस साइड जो है यहाँ पे नेपाल है, और यहाँ पे चाइना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख लो लोकेशन सबका, मैंने बता दिया। अब लोकेशन आपने देखना है कि कौन कहाँ पर है। देखो, गोविंद नेशनल पार्क्स, देखो यहाँ इस जगह पे सिचुएटेड है। राजा जी नेशनल पार्क हरियाणा बॉर्डर, कॉर्बेट नेशनल पार्क यूपी के बॉर्डर के आसपास, वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क जो है वो चाइना के आसपास पड़ता है, गंगोत्री नेशनल पार्क भी उसी आसपास में, एस्कॉट सेंचुरी ये पड़ रहा है आपका नेपाल। ठीक है, नंदा देवी नेशनल पार्क इस जगह पर है, और ये केदारनाथ सेंचुरी। देखो, 2 सेंचुरीज यहाँ पे दी हुई हैं, 2 सेंचुरी, देखो सारे सेंचुरीज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो देख लो यहाँ पे दी हुई है। एक एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और एक केदारनाथ सेंचुरी है। ठीक है, तो ये 2 आप रख सकते हो। देखो है बहुत सारा, देखो अगर सारे स्टेट्स का निकाल के अगर याद करने लग जाओ तो कुछ भी याद नहीं होगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। इसलिए सबको याद नहीं करना है, कुछ ही याद करना है। जैसे नेशनल पार्क है तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है तो उनका तो चलो मैंने ट्रिक बना दिया है, वो आप याद रख लोगे, इनका दिक्कत होगा। तो इसलिए जो जो इम्पोर्टेंट है तो यहाँ मैंने बताया था ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ज़्यादा हैं यहाँ उत्तराखंड में, जिसमें से आपका 2 ही अभी यहाँ दिया हुआ है, केदारनाथ सेंचुरी, एस्कॉट, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा ट्रिक्स के बारे में। ठीक है, लास्टली तो ट्रिक्स का ये है सिस्टम सर कि देखो, सबसे पहले ना कहानी याद रखो। ठीक है, थोड़ा कहानी याद रखोगे ना तो उससे जो है आपको समझ में आ जाएगा। उत्तराखंड जो है बहुत सारा पिलग्रिमेज साइट है वहाँ पे, आप सब जानते हो, जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब, सारे तो वही हैं। अच्छा, 5 प्रयाग रिवर कॉन्फ्लुएंस वगैरह भी मिलती हैं। ठीक है, तो वो सब मैं नेक्स्ट किसी वीडियो में बात करूँगा। तो आज मैं ये ट्रिक के बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो, उत्तराखंड में जैसे याद रखना है कि गोविंद भगवान है, गोविंद उत्तराखंड में भगवान आते हैं। ठीक है, आकर स्नान करते हैं, नहाएंगे ना, नहाने के बाद फिर फूल लेंगे, पूजा करेंगे, फिर वहाँ के राजा को के पास जाएंगे। ठीक है, फिर वो वापस चले जाएंगे। बस ये कहानी में यही किरदार है भगवान का कि वो आए, स्नान किए, फूल लिए, पूजा किए। ठीक है, पूजा करने के बाद राजा जी को दर्शन दिए, देखे, और फिर वो वापस चले गए। तो ट्रिक में ये है कि उत्तराखंड के गोविंद, ठीक है, गोविंद भगवान
तो उत्तराखंड के गोविंद गंगोत्री पहुंचकर स्नान किए। गोविंद से गोविंद नेशनल पार्क, गंगोत्री से गंगोत्री नेशनल पार्क। वैली ऑफ फ्लावर से फूल लेकर नंदा देवी की पूजा की है। ठीक है, अब जैसे गंगोत्री गए, गंगोत्री में तो स्नान कर लिए ना, स्नान करने के बाद वो कहाँ जाएंगे, फूल लेने जाएंगे, फूल लेने वैली ऑफ फ्लावर जाएंगे। तो वहां से वैली ऑफ फ्लावर से फूल लेकर नंदा देवी की पूजा की है। नंदा देवी उनकी पूजा किए, फिर राजा जी को दर्शन दिए। अब भाई गोविंद है ना, राजा जी भी तो चाह रहे हैं कि भाई भगवान हमें दर्शन दें, तो फिर वो पूजा करने के बाद क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, हम भी तो भाई कोई भी काम अगर दिन की शुरुआत करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, तो सबसे पहले तो स्नान करके पूजा पाठ वगैरह करके, ठीक है, हम हिंदू है पूजा पाठ करते हैं, और भी रिलीजन वाले लोग हैं जो अपने पूजा पाठ करके वो तब भी तो काम की शुरुआत करते हैं, कोई भी या दिन की शुरुआत करते हैं। तो उसी तरह से भगवान है तो पूजा करके ही कोई काम करेंगे ना। तो राजा जी को मान लो दर्शन देना है, दर्शन तभी देंगे जब पूजा कर लेंगे। तो नंदा देवी में पूजा करने के बाद वो राजा जी को दर्शन देते हैं, और देकर फिर वो चले जाते हैं। तो चले जाते हैं किससे जाते हैं, मॉडर्न टाइम है तो कार से जाते हैं। ठीक है, वो ऐसे ही नहीं उड़ के चले जाते हैं, कार से जाते हैं। तो यही ट्रिक है कि उत्तराखंड के गोविंद गंगोत्री पहुंचकर स्नान किए, वैली ऑफ फ्लावर से फूल लेकर नंदा देवी की पूजा किए, फिर राजा जी को दर्शन देकर कार से चले गए जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो दिस इज इट फॉर टुडे। ठीक है, इतना ही था उत्तराखंड में जो हमने देखा आज, ट्रिक्स भी देख लिया, और इन ट्रिक्स के थ्रू जो है आपको नेशनल पार्क्स याद भी रहेंगे। 2-4 बार आप ये ट्रिक्स को देख लेना, आपके दिमाग में बस छप जाएगा, हट जाएगा, चिपक जाएगा, आपको फिर दोबारा कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप हमेशा याद रखोगे। तो इसी तरह के ट्रिक्स मैं और भी वीडियोज़ में लाता रहूँगा। आप कमेंट सेक्शन में बताना कि ये सीरीज़ लानी है या नहीं लानी है। ठीक है, आई होप पसंद ही आएगा सबको, क्योंकि मैं सारे स्टेट्स का, हमारे जितने भी सारे स्टेट्स हैं सब में लाऊंगा, सारे का मैं लाऊंगा, और अच्छी अच्छी ट्रिक्स के साथ लाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए ठीक है, खुश रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।